हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, भावना एंड पीहू लव स्टोरी के बेस पर में आप लोगों ने देखा था कि पीहू जो होती है उस पुलिस वाले की बैंड बजा देती है, उसे बहुत ज़्यादा मारती है, उसके उस हाथ पे डंडे से इतनी दफ़ा मारती है, इतनी दफ़ा मारती है, तब भी उसका मन नहीं भरता। तो उसके पाँव पे, मतलब उसके हाथ पे वैसे ही पाँव रख लेती है जैसे उसने भावना के हाथ पे रखा था, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मैं भावना को छूने, किस हाथ से छुआ था ना, मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूँगी। तो ऐसे किया कि उसके हाथ पे जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है। उस पुलिस वाले की तो फुल बैंड बजी होती है, और बाकी तो गुंडे जो होते हैं उन्हें तो आरशी और हमारा नहीं हैंडल कर रखा होता है। पीहू को गुस्से के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो उस पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा मार रही होती है। तभी भावना देखती है कि इतना मारेगी तो वो मर ही जाएगा, और भावना डर के मारे पीहू को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन पीहू इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो भावना को भी पीछे की तरफ पुश कर देती है और दोबारा उस पुलिस वाले को मारना स्टार्ट कर देती है। भावना पीहू का गुस्सा देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो मारो कहती है, मारो तुम देख क्या रही हो, प्लीज़ इसे रोको ना, ये बहुत गुस्से में है, कहीं उसे मार ही ना दे। तो हमारा कह रही है वो ठीक करिए, जो भी करिए, उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। भावना कहती, फॉर गॉड सेक तुम उसे जेल में देखना चाहती हो क्या, प्लीज़ उसे बचाओ, प्लीज़ रोको उसको यार। तो हमारा भावना की बात समझते हुए पीहू को रोकती है और कहती है, क्या करियो, मर जाएगा वो। तो पीहू कहती, मार दूंगी मैं आज इसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की, हाँ इसी गंदे हाथों से छू रहा था ना, इसके हाथ तोड़ दूंगी मैं। तो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे मार रही होती है, और हमारा की भी कोई बात नहीं सुनती। तभी भावना जो होती है वो पीहू का हाथ पकड़ के अपने सर पे रख देती है और कहती है, तुम्हें मेरी कसम, तुम अब इसे हाथ भी नहीं लगाओगी। पीहू कहती है, ये क्या बकवास बात है, वापस लो अपनी कसम। भावना कहती, अब मैंने कसम दी थी ना, और कसम वापस नहीं लेते, दूर हो जाओ तुम इससे। तो पीहू गुस्से से तो लाल लाल हो रही होती है, लेकिन चुपचाप फिर उस वेयर हाउस से बाहर आ जाती है। और वेयर हाउस से बाहर आने के बाद पीहू का गुस्सा तब भी शांत नहीं होता, और वो गुस्से से बाहर आके चिल्लाने लग जाती है। भावना जो होती है वो आरशी हमारा को कहती है कि अब हम क्या करें, क्या अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आरशी हमारा कहती है, हाँ हमें निकलना जो चाहिए, लेकिन इनका क्या। तो कहती, छोड़ो इनको, हमें यहाँ से निकलना होगा प्लीज़। तो भावना कहती है कि चलो ना, तुम लोग मेरा मुँह क्या देख रहे हो। तो हमारा कहती है, लेकिन ऐसे कैसे इन्हें छोड़ के जाएँ, पुलिस के हवाले करते हैं ना। भावना कहती, लाइक सीरियसली, वो खुद एक पुलिस वाला है और एक गुंडा भी, हम अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें बस खुद की जान बचानी है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तो हमारा भी उसकी बात को एग्री कर लेती है, और वो गुंडों को वहीं पे बांध के छोड़ के तीनों वेयर हाउस से बाहर आ जाते हैं। भावना वेयर हाउस से बाहर आके पीहू के पीछे से हक कर लेती है, और पीहू बहुत ज़्यादा गुस्से से होती है, इसलिए भावना को पीछे से हटाती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे हक करने की। तो भावना पीहू के पास आती है, उसके फेस वैसे अपने हाथों में थामती है और कहती है, जान इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हाँ पीहू कहती, तुमने उसे क्यों बचाया, हाँ मुझे कसम क्यों दी तुमने, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैं तो उसे जान से मार दूंगी, अपनी कसम वापस लो अभी के अभी। तो भावना कहती, नहीं मैं कोई कसम वापस नहीं ले रही, और अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पीहू कहती, लेकिन भावना कहती, प्लीज़ जान मेरी कसम, कुछ भी नहीं बोलोगी, ना ही कुछ और सोचोगी, चुपचाप मेरे साथ चलो। तो पीहू भावना की बात मान लेती है, और ये चारों जो होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि रात हो चुकी होती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, इसलिए इन्हें बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। इन्होंने पेड़ पे जो निशान लगाए थे वो भी इन्हें सही से नहीं दिख रहे होते, और इनके मोबाइल में ना ही सिग्नल्स होते हैं कि किसी से कांटेक्ट कर पाएँ, और सिर्फ हमारा का मोबाइल ही ऑन होता है। बाकी इन दोनों का मोबाइल बैटरी लो होने की वजह से ऑफ हो चुका होता है। अब सिर्फ एक ही मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके ये चारों जो है वो दरख्तों पर निशान ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट ये जंगल के बाहर निकल ही चुके होते हैं। जैसे ही लोग रोड पे निकलते हैं तभी पीछे से वो गुंडा अपने दोनों साथियों के साथ फिर से आ जाता है, और पीछे से आके कहता है कि हैंड्स अप, अगर कोई हिलेगा तो मैं शूट कर दूंगा। पीहू की आवाज़ सुन के पहचान जाती है कि ये तो वही पुलिस वाला गुंडा है। वो जैसे ही पीछे पलटती है देखती है कि वही होता है, और उसके दो साथी जो होते हैं वो पीछे से घूम के आगे इन्हें घेर लेते हैं। अब ये चारों तरफों से घेरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। वो पुलिस वाला जो होता है पीहू के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें क्या लगा मुझ पे हाथ उठा के तुम इतनी आसानी से यहाँ से बच के भाग जाओगी। नहीं 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 नहीं, इतना आसान है क्या मुझसे बचना। तो ऐसे कह के पीहू के मुंह पे थप्पड़ मारता है, और उसके बाल से खींचते हुए उसे वापस जंगल के अंदर लेके आता है। तो भावना आरशी हमारा पीछे से चिल्लाते हुए वो भी जंगल के अंदर आ जाते हैं, और उनके पीछे भी वो दो गुंडे ऐसे ही गन लेके खड़े होते हैं। भावना तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो पीहू
चिल्ला रही होती है पीहू उसके साथ मत जाओ, लेकिन पीहू के बस में क्या था, वो उसके बाल पकड़ के उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए वापस जंगल के अंदर लेके जा रहा होता है, शायद उसी वेयर हाउस की तरफ। पीहू उसे कह दिया कि तुम्हें तो हम बांध के आए थे ना, हाँ तो तुम बाहर कैसे निकले। तो वो हंसने लग जाता है कि तो बहुत जल्दी है मेरी जान, तुम्हें सब जाने का, हाँ सब बताऊँगा, लेकिन पहले वेयर हाउस में तो पहुँच जाऊँ। तो ऐसे कहते हुए इनको चलाते चलाते फिर से उसी वेयर हाउस में लेके जाता है, क्योंकि अब रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। वेयर हाउस में जाने के बाद पीहू को ऐसे महसूस होता है जैसे इन 3 गुंडों के अलावा वहाँ पे चौथा कोई और भी है, और पीहू हंसने लग जाती है और कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे चौथा इंसान कोई और भी है जिसने तुम्हें और तुम्हारे इन 2 साथियों को छुड़वाया है ना, और वो अभी भी इसी वेयर हाउस के अंदर है। तो पीहू ऐसे कह के इधर उधर झांकने की कोशिश करती है, तभी पीछे से क्लैप की आवाज़ आती है और पीहू फ़ौरन से पलटती है, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने की वजह से वो उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाती। और वो उस पुलिस वाले गुंडे को कहता है कि शायद तुम ठीक थे, दिखने में बच्ची दिखती है लेकिन बहुत चालाक है, फ़ौरन से पहचान गई कि यहाँ पे तुम तीनों के अलावा कोई और भी है। पीहू कहती हाँ पहचान गई मैं, और तुम ही हो इन सब के मास्टरमाइंड, है ना। तो तभी वो चौथा इंसान कहता है अब तो तुम सब कुछ जान चुकी हो ना, और हमारे बिज़नेस के लिए तुम्हारा सच जानना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए अब तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी, और तुमने अपने साथ साथ अपने तीनों दोस्तों को भी फंसा दिया, ये तो तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस है ना, इसकी वजह से तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारे दोस्तों की भी जान खतरे में है। तो प्यू ये सुन के थोड़ा खामोश हो जाती है और फिर कहती है कि ठीक है तुम लोगों के को प्रॉब्लम मुझसे है, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। तो वो पुलिस वाला कहता है देखो 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 कैसे तड़प रही है दोस्तों को सुन के। हाँ तो ऐसे आके पीहू के पास आ जाता है कह के, और पीहू के फेस कैसे अपने हाथ में थाम के दीवार से लगाता है, और भावना और आर्ची हमारा चिल्ला रहे होते हैं क्या करो, हाथ हटाओ, छोड़ो उसे, क्या करो, हमारे दोस्त से पीछे हट जाओ। तो वो ऐसे ही हंसते हुए पीछे आता है और कहता है इसको हाथ लगाऊं तो वो तड़पती है, उसको हाथ लगाऊं तो ये तड़पती है, ये दोनों तो एक मछली हैं। तो ऐसे कह के हंसने लग जाता है और भावना के फेस पे फिर से थप्पड़ मारता है, उसको नीचे गिराता है, उसके हाथ पे फिर से वैसे ही पाँव रखते हैं जैसे पहले रखा था, और पीहू को देख के कहता है कि क्या बोला था तुमने, मेरी हिम्मत कैसे इसे छूने की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी हिम्मत है क्या, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही नहीं। तो ऐसे है कि अपनी शर्ट रिमूव कर देता है। पीहू देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो समझ जाती है कि इसके इरादे क्या हैं, वो जानती होती है कि इसकी इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि दूर हटो उससे, उसको छुआना, आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, दूर हट जाओ उससे, बोला है ना दूर हो जाओ उससे। और भावना भी ऐसे पीछे हो रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। लेकिन वो पुलिस वाला प्लस गुंडा था, उसने कहाँ किसी की सुननी थी। वो भावना के करीब और ज़्यादा चला जाता है और उसकी शर्ट जो है वो ऐसे ही बाजू से पकड़ के फाड़ देता है, और पीहू को ऐसे उसका फटा हुआ शर्ट दिखाता है और कहता है ये देखो, हाँ क्या कहा था, छुआ कैसे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से छू सकता हूँ मैं एक लड़की को। हाँ तुम देखना चाहती थी ना कैसे छुआ मैंने दोस्त को, तुम्हारे दोस्त को, देखो ऐसे छुआ मैंने, ऐसे छुआ। तो ऐसे कह के भावना को बहुत ज़्यादा टच कर रहा होता है। पीहू तो गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल हो रही होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती क्योंकि 2 गुंडों ने ऐसे उसे पकड़ रखा होता है। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, बहुत ज़्यादा खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, बट खुद को छुड़वा नहीं पा रही होती। और आशी हमारा भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारे दोस्त के साथ ये सब मत करो, छोड़ दो उसे। लेकिन वो पुलिस वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले की रूप में वो एक राक्षस था, और वाकई वो एक राक्षस ही था। उसे मज़ा आ रहा होता है पीहू को इस तरह तड़पाने में। वो पुलिस वाला अभी भावना की शर्ट ऐसे फाड़ ही रहा था कि तभी वो चौथा इंसान जो शायद इनका मास्टरमाइंड था, वो उसे कहता है कि सुनो ये सब तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो चलता ही रहेगा, पहले कुछ काम कर लें। हाँ तो वो कहता है क्या बॉस, थोड़ा तो मज़े लेने दो। तो वो कहता है हाँ हाँ पूरी रात पड़ गया, अभी आओ, बहुत ज़रूरी काम है। तो पुलिस वाला कहता है क्या सर, आप भी ना सारा मूड मेरा ख़राब कर दिया। तो ऐसे कह के अपनी शर्ट उठा के पहनता है और उस गुंडे के साथ बाहर चला जाता है। अब अंदर 2 गुंडे होते हैं जो गन के साथ इन पे पहरा दे रहे होते हैं, और पीहू जो होती है वो ऐसे ही रहते रहते भावना के पास जाती है, उसे हक करती है, उसे कहती तुम ठीक तो हो ना। भावना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पीहू ऐसे उसके बाल जो है वो सारे फेस से हटाती है, उसके फेस पे ऐसे किस करती है, कहती शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, सब ठीक है, आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी, प्लीज़ प्लीज़ भावना मेरी तरफ देखो, हाँ रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन भावना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता कि पीहू उसे
कुछ कह रही है, कुछ समझा रही है, कुछ भी नहीं। उसे सिर्फ ये पता होता है कि उसके साथ अभी अभी गलत होने वाला है, तो ये सोच के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कोर्स यार, एक लड़की के लिए ये सब इमेजिन भी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और भावना के साथ तो ये सब हुआ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डर गई होती है। प्योर से उसे हक करती, इतनी शांत, जो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना। तभी आर्श और हमारा जो होता है वो भी ऐसे इनके पास आके बैठ जाता है, वो भावना को हक करता है। ये चारों एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा जो है वो ऐसे ही अपनी पॉकेट से शराब निकाल के पीता है और कहता है कि देखो, अब तक तुम्हारे साथ ये सब होना ही था। अगर तुम हमारे बॉस को इस तरह जलील ना करती, उसे मारती नहीं, उस पर हाथ ना उठाती, तो शायद तुम्हारी दोस्त के साथ ये सब ना होता। तुम्हारे दोस्त के साथ जो भी हो रहा है ना, इसका कसूरवार कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। तो ऐसे पीयू को कहता है। पीयू ये सुन के और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं पीयू पहले भी इन सब चीज़ों के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रही होती है, और जब से गुंडे की ये बात सुनती है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि सब मेरी गलती है। जब भी भावना के साथ या मेरे दोस्तों के साथ कुछ गलत होता है, हमेशा मेरी वजह से होता है, ऐसे कह के बहुत ज़्यादा रोती है। भावना पीहू को रोते हुए देख के उसे हक कर लेती है, और ऐसे ही चारों बैठे होते हैं। भावना कहती है कि हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, वो कभी भी वापस आता होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। पीहू कहती है आई नो, लेकिन कैसे निकले। तभी आरशी जो होती है वो इधर उधर देखती है और कहती है कि वो देखो, वो विंडो, हम इससे बाहर जा सकते हैं। पीहू कहती है हाँ हम जा सकते हैं, लेकिन देखो उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी गन है, हम कैसे निकलें। भावना की, हमें निकलना तो होगा। पीहू कहती इससे पहले वो पुलिस वाला गुंडा वापस आए, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। कुछ सोचो सोचो, क्या करूँ क्या करूँ। तभी पीयू जो होते हैं ऐसे खड़े खड़े कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो गुंडा कहता है अच्छा, तो तुम्हारे लिए वॉशरूम बना दूँ मैं यहाँ पे, यहीं कर लो। तो पीयू कहती तुम्हारे सामने। तो वो कहता है हाँ तो क्या हो गया, हम नहीं देख रहे, तुम जाओ कर लो। पीयू कहती छी, मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे प्रॉपर वॉशरूम चाहिए। तो वो कहते हैं यहाँ जंगल में अब तुम्हारे लिए वॉशरूम कहाँ से लेके आए, हाँ तुम हमारे कोई गेस्ट नहीं हो जो हम तुम्हारी खिदमत करें, समझी, चुपचाप बैठे रहो यहीं पे, वरना मुंह तोड़ दूँगा तुम्हारा। तो पीहू के साथ थोड़ा मिसबिहेव करते हैं। तो पीहू जो होती है कहती है अब क्या करें क्या करें। तो तभी वो भावना को इशारा कर दिया है। तो भावना जो होती है फिर से तबीयत ख़राब होने का एक्टिंग करती है, वैसे ज़ोर ज़ोर से खांसने की लग जाती है। उनमें से एक गुंडा जो होता है वो थोड़ा बाहर जाता है पानी लेने के लिए, दूसरे कहता है इस पर नज़र रखना, ये फिर से भागे ना बॉस हमें जान से मार देगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन जो अंदर होता है ना वो तो शराब पी रहा था पहले भी, और वो अभी भी शराब जो है वो पी रहा होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नशा ही होता है, वो देखते देखते पूरी बोतल कंप्लीट कर जाता है। बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से उसके पाँव भी लड़खड़ा रहे होते हैं। और पीहू जो होती है इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो उसके हाथ से गन छीन लेती है और अपनी जगह उसके हाथ बांध के उसे वहाँ पे बिठा देती है। और ये चारों जो होते हैं वो थोड़ा दरवाजे के पास जाते हैं, बाहर झांकते हैं, लेकिन बाहर जो है दो गुंडे और खड़े होते हैं। पीहू कहती है ओ शिट, बाहर तो दो और हैं। भावना कहती है लेकिन यहाँ तो सिर्फ दो ही थे ना। तो कहती मुझे क्या पता, शायद इनके बड़े बॉस के साथ आया होगा, अब हम क्या करें। तो आरती कहती उस विंडो से चलते हैं ना। पीहू कहती लेकिन हम उस विंडो से कैसे चले जाएंगे, कितनी चले जाएंगे, अच्छा चलो चलो जल्दी, इससे पहले वो गुंडा वापस आए। पीहू कहती ओके। तो ये लोग उस विंडो के पास जाते हैं। विंडो को देखने में तो काफ़ी छोटी होती है, इसलिए एक बारी में मतलब एक इंसान मुश्किल से जा सकता है, इसलिए पहले ये लोग आरशी को बाहर निकालते हैं। आरशी जो होती है वो फ़ौरन से छलांग लगा के बाहर निकल जाती है और इधर उधर देखती है और फिर इशारा करती है कि आ जाओ बाहर, कोई नहीं है। तो इसके बाद भावना, हमारा और पीहू वो भी बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग उस वेयर हाउस से तो बाहर निकल चुके होते हैं, लेकिन अभी भी ये लोग जंगल के अंदर होते हैं। और वेयर हाउस के बाहर आके इन्हें कोई भी नहीं दिखता, मतलब ये लोग वेयर हाउस के बैक पे होते हैं, वहाँ पे कोई गुंडा नहीं होता, वो फ्रंट वाली साइड पे होते हैं। तो ये लोग ऐसे धीरे धीरे छुपते 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 चल रहे होते हैं। तभी पीहू को कुछ आवाज़ आती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी बड़ी गाड़ी की आवाज़ हो, जैसे किसी ट्रक की। पीहू ये बात सुन के रुकती है और कहती है कि कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ गाड़ी टाइप की। भावना कहती है हाँ शायद जैसे कोई ट्रक हो। पीहू कहते हैं लेकिन इस जंगल में तो ट्रक आने का कोई रास्ता ही नहीं है। भावना कहती है हमें क्या पता, शायद कोई होगा, इन गुंडों ने कुछ बनाया होगा, शायद कोई सामान वगैरह लेके जा रहे होंगे। पीहू कहती चलो देखते हैं। तब ये आरची कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे जाके फंस जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भावना कहती है कि हाँ ये ठीक कह रही है। पीहू कहती कैसे निकलेंगे, हाँ कोई ना कोई हमें देख लेगा, पहले हमें देखना होगा ये लोग कर क्या रहे हैं, कितने लोग हैं, तभी हम यहाँ से भागने का कोई प्लान बनाएंगे ना। तो भावना भी इस बात पे एग्री करती है और ये लोग उस साइड पे जाते हैं जहाँ से इन्हें ट्रक की आवाज़ आ रही होती है। वहाँ जाके देखते हैं कि एक ट्रक होता है, वहाँ पे तकरीबन 4-5 लोग होते हैं जो उस ट्रक में कुछ सामान लोड कर रहे होते हैं, लेकिन वो बॉक्सेस में बंद होने की वजह से समझ नहीं पाते कि क्या सामान है। तो भावना कहती है इन बॉक्सेस में क्या होगा। तभी पीहू कुछ सोचती है और कहती है और क्या हो सकता है, वही नशा होगा जो ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो हमारा कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब
ये लोग तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने मासूम लोगों को इस नशे की आदत डलवाएंगे ये लोग। पीहू कहती है वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी पीहू को कुछ याद आता है, वो अपना मोबाइल निकालती है लेकिन वो ऑफ होता है। तो वो हमारा, वो कहती है हमारा अपना मोबाइल दो। हमारा कहती है क्यों? तो पीहू कहती है प्लीज़ जल्दी से दो। तो वो हमारा अपना मोबाइल जो है वो दे दिया, और पीहू जो होती है उससे वीडियो बना लेती है, उस ट्रक की भी, ट्रक का नंबर भी, और उन लोगों की भी, और उस सामान को भी जूम करती है जो वो वहाँ पे लोड कर रहे हैं। हमारा कहते अब ये क्या कर रही हो तुम? पीहू कहती ये एविडेंस है, हमारा काम है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। भावना कहती लेकिन कैसे निकलेंगे? पीहू कहती बस मेरे पीछे पीछे आओ। तो ये लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ऐसे झुक झुक के चलते हैं, छुप छुप के कि कोई इन्हें देख ना ले। ये लोग आधा जंगल पार कर चुके होते हैं, तभी वहाँ पे गुंडा जो पानी लेने गया था वो वेयर हाउस में वापस चला जाता है, उस रूम में जहाँ इन्होंने बंद कर रखा था इन दोनों को। वहाँ जाके देखते हैं कि इसका ही साथी वहाँ पे बंधा हुआ है। उसको जब खोलता है उससे पूछता है लड़कियाँ कहाँ हैं? तो वो कहता है वो तो भाग गई। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है बॉस हमारी जान ले लेंगे, उठ हमें उसे ढूंढना होगा। तो वो दोनों जो होते हैं इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और वो चारों लड़कियां जो होती हैं वो भाग रही होती है। तभी उन्हें आवाज़ आती है जैसे कुछ बाइक वगैरह आ रही है, तो ये चारों जो होते हैं उस खेत में जाके छुप जाते हैं उसके अंदर। वो बहुत बड़ा होता है इसलिए छुप जाते हैं, किसी को दिखती नहीं है। पीहू कहती मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं है, तो ये गाड़ी बाइक्स ये यहाँ पे आ कैसे रहे हैं? भावना कहती इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, शायद उस रास्ते से हम बाहर निकल सके। पीहू कहती लेकिन खतरा हो सकता है, वो रास्ता ढूंढने में हमें टाइम लग सकता है, इसलिए जिस रास्ते से हम आए थे हमें वहीं से वापस जाना चाहिए। भावना कहती हाँ ये भी ठीक है, लेकिन कब तक हम यहाँ पे छुपे रहेंगे? अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम भाग गए और वो हमें ढूंढ भी रहे होंगे, हमें जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। पीहू कहती हाँ बस निकलते हैं, एक दफ़ा ये बाइक से यहाँ से चली जाए। तो मतलब 3-4 बाइक होती है, उस पर भी कुछ लोग होते हैं, गुंडे ही लग रहे होते हैं वो लोग, इसलिए ये लोग छुपे रहते हैं उनसे भी। तो बाइक से जाने के बाद ये लोग फिर से बाहर निकलते हैं, और पीहू के हाथ में हमारा का मोबाइल होता है। वो बार बार ऐसे सिग्नल चेक कर रहे होते हैं। तो हमारा कहती तो मोबाइल में क्या कर रही हो? पीहू कहती कुछ नहीं। तो ऐसे चलते चलते हमारा कहती यस। तो भावना कहती क्या हुआ? पीहू कहती सिग्नल आ गए। तो भावना कहती इससे क्या होगा, हम किसी से हेल्प थोड़ी ले सकते हैं। पीहू कहती ऑफ कोर्स हम हेल्प ले सकते हैं। तो पीहू जो होती है वो फेसबुक पे जो है वो अपलोड कर देती है, वो सारी वीडियोस जो उसने बनाई थी, और लाइव लोकेशन भी अपलोड कर देती है, और ऊपर लिखती है कि प्लीज़ जो भी हमारी वीडियो देख रहा है प्लीज़ हमारी हेल्प करें। यहाँ पे एक पुलिस वाला भी गुंडों के साथ मिला हुआ है और हमारी जान को खतरा है। यहाँ पे जो है वो नशा बनाया जाता है, और ये नशे के ट्रक जो है वो यहाँ से लोड होकर निकल रहे हैं। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके हमारे तक हेल्प पहुँचाया जाए, प्लीज़ जो भी हमारी वीडियो देख रहा है हमारी मदद करे। ऊपर ये सब लिख के वीडियो अपलोड कर देती है। हमारा कहती है कि बेवकूफ़ लड़की तुमने क्या किया, इससे हम लोग फंस जाएंगे, तुमने अपनी रियल आईडी से अपलोड किया, हमारी फैमिलीज तक भी ये सब पहुँच जाएगा। पीहू कहती इस टाइम मुझे जो समझ आया मैंने वही किया है। इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये नशे वाला जो ट्रक है ना वो इस जंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए, और हम लोग भी सेफली बाहर पहुंच जाएं, और मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। लेकिन यहाँ पे हमारा और पीहू की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तभी भावना जो होती है इन्हें चुप करवाती है और कहती है कि अगर तुम दोनों ही आपस में लड़ते रहोगे तो गुंडों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ढूंढने में, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है? एक बार हम लोग सेफ़ हो जाए, फिर जितनी लड़ाई करनी होगी तुम लोग कर लेना, कहोगे तो मैं तुम्हें डंडा ला के दूंगी, एक दूसरे का सर फोड़ लेना, ठीक है? अभी चलो यहाँ से। तो ऐसे ही भावना इन दोनों को शांत करवाती है, और ये चारों जो होते हैं वो वापस से बाहर जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना यार, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी बहुत हैं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी, कुछ अच्छे लोगों ने भी देखी और कुछ बुरे लोगों ने भी देखी, और बुरे लोग देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और ये वीडियो जो है वो पुलिस वाला भी देख लेता है, जो गुंडा प्लस पुलिस वाला था वो ये वीडियो देख लेता है, और उसे पता चल जाता है कि वो लड़कियां भाग गई हैं। वो अपने उन्हीं 2 लोगों को बुलाता है जिन्हें उस रूम में रखा था उन पे नज़र रखने के लिए। उनसे पूछता है कि लड़कियां कहाँ हैं। वो बोलता है कि सर वो तो रूम में ही हैं, लेकिन उसे तो पता होता है वो भाग चुकी हैं, इसलिए वो उन दोनों मतलब अपने साथियों को गोली मार देता है और कहता है कि मुझसे जो झूठ बोलेगा उसका नतीजा यही होगा। तो ऐसे कह के अपने बाकी गुंडे वालों को कहते हैं, गुंडे वाले साथी मतलब जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, और मुझे वो लड़कियां यहाँ पे चाहिए, चाहे ज़िंदा चाहे मुर्दा, समझे? वरना तुम लोग की भी इन्हीं के साथ मैं कबर बना दूंगा। तो बाकी सारे गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं ओके बॉस, हम उन्हें ढूंढ के लेके आते हैं। और भावना और पीहू जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं ना मेन रोड के, मतलब जंगल से बाहर पहुंचने वाले रास्ते पे होते हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हैं। तभी पीछे से उन्हें फिर से कि कुछ लोगों की भागने की और कुछ बाइक की आवाज़ आती है। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं, और पीहू समझ जाती है कि उन्हें पता चल गया हम भाग गए और वो हमें ढूंढ रहे हैं। ये सुन के वो भावना और
अमारा का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम तीनों की तीनों सीधा जाओगे यहाँ से, ओके? कोई पीछे नहीं आएगा, कोई पीछे नहीं मुड़ेगा, कोई रुकेगा नहीं जब तक मेन रोड तक नहीं पहुँच जाते, कोई सेफ़ गाड़ी नहीं मिल जाती, कोई हेल्प नहीं मिल जाती, तुम लोग वापस जंगल के अंदर नहीं आओगे, ओके? तो भावना कहती क्या मतलब हम लोग नहीं आएंगे और तुम्हारा क्या? पीहू कहती मुझे वापस जाना होगा। देखो यहाँ पे किसी एक को तो रुकना ही होगा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम चारों यहाँ से निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे, वो हमें फ़ौरन पकड़ लेंगे। किसी एक को यहाँ रुक के उन्हें रोकना होगा। तो भावना कहती ठीक है, किसी एक को रुकना है ना तो मैं रुकूंगी। पीहू कहती तुम नहीं रुकोगी, मैंने बोला ना तुम जाओगी। भावना कहती बकवास नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो पीहू जो होती है ऐसे भावना के फेस को पकड़ती है, उसे कहती है प्लीज़ जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज़, चारों एक साथ नहीं यहाँ से बाहर जा सकते। भावना कहती जाएंगे तो चारों जाएंगे, अगर रुकना भी होगा तो मैं अकेले रुकूंगी। पीहू कहती प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम। भावना कहती लेकिन पीहू कहती तुम्हें मेरी कसम, तुम अब कुछ नहीं बोलोगी और तुम चुपचाप यहाँ से जाओगी, ओके प्लीज़। तो हमारा रोने लग जाती है, कहती तुम पागल, हम तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। और आरशी कहती ये ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, हम चारों अकेले यहाँ से निकल सकते हैं, तुम चलो हमारे साथ। पीहू कहती हम इकट्ठे नहीं निकल सकते, मेरी बात समझो, जाओ प्लीज़ प्लीज़। तो हमारा को भी अपनी कसम दे देती है कि प्लीज़ इन दोनों को लेके जाओ प्लीज़। और वो हमारा को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम प्लीज़ भावना का ख्याल रखना। तो हमारा उसे थप्पड़ मार दिया, कहती बकवास नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्लीज़ हमारे साथ चलो ना। पीहू कहते हैं इमोशनल होने का टाइम नहीं है, देखो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है, मतलब वो लोग ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने वाले हैं, प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो भावना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो पीहू का हाथ पकड़ लेती है, कहती मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, प्लीज़ चलो। तो पीहू ज़बरदस्ती उसका हाथ छुड़वाती है, कहती तुम समझ क्यों नहीं, प्लीज़ जाओ ना, प्लीज़ हमारा इसको लेके जाओ। तो पीहू हमारा को कसम देती है प्लीज़ इसे लेके जाओ। तो हमारा आरशी का हाथ पकड़ती है और साथ साथ भावना का हाथ पकड़ती है और तीनों भागते हुए जंगल से बाहर निकल जाते हैं। और पीहू जो होती है वो वापस जंगल के अंदर आ जाती है। जंगल के अंदर आने के बाद बाइक की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। पीहू को समझ नहीं आ रहा होता वो यहाँ रुक तो गई है, लेकिन अकेले इतने सारे गुंडों को कैसे संभालेगी। तभी वो एक ट्रक पे ऐसे हाथ रखती है और उसके हाथ पे कुछ चुभ जाता है, कहती आउच 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 मेरा हाथ। तो ऐसे करके देखते हैं तो वो छोटे छोटे कांटे टाइप होते हैं। तो कहती ये क्या आइडिया। तो ऐसे कह के उन सबको तोड़ के ना वो ऐसे ही नीचे रोड पे डाल देती है। और जैसे ही वहाँ से जो है बाइक्स गुजरने लगते हैं वो सारी की सारी बाइक्स जो है वो पंचर हो जाती है और वो जो राइडर होता है वो बाइक संभाल नहीं सकता और नीचे गिर जाता है। तो ऐसे 3 बाइक्स जो है वो नीचे गिर जाती है और गुंडों को काफ़ी लग भी जाती है। खैर वो ऐसे हेलमेट उतार के खड़े होते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कौन है यहाँ पे, किसने हमें नीचे गिराया। लेकिन पीहू जो होती है वो छुप जाती है, लेकिन वो गुंडे कहाँ हार मानते हैं, वो भी जंगल से बाहर जाने के बजाय उल्टा और अंदर आने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ कोई है जो उन्हें रोक रहा है। उन्हें लगता है कि ये वही लड़कियाँ हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो बाहर जाने के बजाय और ज़्यादा जंगल के अंदर आ जाते हैं। पीहू फंस जाती है, वो गुंडे जो होते हैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। और पीहू जो होती है वो पहले तो एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से भी एक गुंडा आ रहा होता है। पीहू देख के बहुत डर जाती है। वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो चढ़ नहीं पाती। फिर वो भाग के दूसरी तरफ चली जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े होते हैं। तो वो फ़ौरन नीचे लेट जाती है और अपने अपने सारे पत्ते जो है वो डाल देती हैं। अब जो गुंडे वहाँ पे देखने आते हैं उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता सिवाय पत्तों के अलावा, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ पे वो लड़कियाँ नहीं हैं। अब वो जंगल के बाहर जाना मतलब कैंसिल कर देते हैं और अंदर ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चारों लड़कियां भी अंदर ही हैं। लेकिन बाकी 3 लड़कियां तो मेन रोड पे पहुंच चुकी होती है और वहाँ हेल्प लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी कोई बाइक कुछ भी नहीं होता। और इनके पास तो सिर्फ एक ही मोबाइल ऑन था और वो होता है इस टाइम पीहू के पास। पीहू जो है वो उन गुंडों से बच के फिर उन पत्तों से बाहर निकलती है और वापस गहरे जंगल के अंदर आ जाती है। भागते भागते वो रास्ते भटक जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है और वो जंगल के बाहर जाने के बजाय जंगल के और ज़्यादा अंदर चली जाती है। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही गुंडों से छुपते छुपाते भागती फिरती है, लेकिन कहते हैं ना बुरा वक्त बता के थोड़ी आता है। पीहू के साथ भी कुछ यही होता है। उसको पीछे से एक गुंडा जो है वो देख लेता है और पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और कहता है हाँ अब तो आगे मेरी हाथ, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। पीहू सुन के डर जाती है, खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उस गुंडे ने पीहू को ऐसे उसके कमर से पकड़ रखा होता है, इसलिए छुड़वा नहीं पा रही होती। लेकिन पीहू बहुत कोशिश करती है ऐसे ही उसको ना कोहनी वगैरह मारने की, टांग मारने की, और बहुत मुश्किल से जो है वो उस गुंडे से खुद को छुड़वा लेती है। लेकिन वो गुंडा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। पीहू से भाग रही होती है, छुप रही होती है, और वो गुंडा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है लड़की मुझे पता है तू यहाँ है, चुपचाप मेरे सामने आ जा तो शायद मैं तुझ पे थोड़ा तरस खा लूँ और मेरे बॉस पे तुझ पे तरस खा लें।
हम रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और जंगल होते हैं। पीहू को रास्ता भी बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। वो पागलों की तरह कभी लेफ़्ट जाती है, कभी राइट जाती है और घूमते घुमाते गलती से वो वहीं पहुंच जाती है, उसी वेयर हाउस में। और जब वो वेयर हाउस देखती है तो वो पहचान नहीं पाती कि ये वही वेयर हाउस है। उसे लगता है कि शायद ये कोई और वेयर हाउस है, शायद किसी का कोई छोटा सा झोंपड़ी, कोई रहता है यहाँ पे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा लाइटिंग चल रही होती है। और ये सोच के शायद कोई हेल्प मिल जाए, पीहू उस वेयर हाउस के करीब चली जाती है। और वो जैसे इसका दरवाज़ा ऐसे खो रही होती है, उस अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो आवाज़ जो है वो पहचान लेती है कि तो उसी पुलिस वाले के हैं। ये कह के वो फिर से वापस की तरफ भागने लगती है, लेकिन सामने से एक गुंडा आ रहा होता है और वो पीहू को देख लेता है और वो पीहू को पकड़ लेता है और उसी वेयर हाउस के अंदर लेके जा रहा होता है। पीहू जब से ही उस वेयर हाउस के करीब पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती है अगर इस बार मैं वेयर हाउस के अंदर गई तो शायद कभी बाहर ना आ पाऊँ, मुझे कुछ करना होगा। खुद सोच भी हो क्या करूँ क्या करूँ। तो वो ऐसे कह के वो उस गुंडे के पाँव पे अपने ज़ोर से पाँव दे मारती है और वो चिल्लाता हुआ पीछे हो जाता है और पीहू जो है उस खेत में भाग जाती है, जो वो उस नशे वाला होता है ना, उसके अंदर। तो मतलब वो जिसमें चर्च वगैरह उगाया होता है उसके अंदर छुप जाती है जाके। लेकिन वो गुंडा जो होता है वेयर हाउस में बाकी गुंडों को बता देता है और सारे गुंडे जो होते हैं उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो उस फसल में भी जा रहे होते हैं जिसमें भी वो छुपी होती है। पीहू को पता होता है कि इतने सारे लोगों से वो बच के भाग नहीं पाएगी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो कुछ देर कहीं छुपी रहेगी जब तक हेल्प नहीं आ जाती। लेकिन उसे डर होता है कि पता नहीं उसके लिए कहीं से कोई हेल्प आएगी भी या नहीं। लेकिन उसे अपने दोस्तों पे और अपने प्यार पे पूरा भरोसा होता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन साथ साथ उसे ये डर भी होता है कि कहीं वो लोग वापस खुद जंगल ना आ जाए इसे बचाने के लिए अकेले, इसलिए वो डर भी रही होती है और छुप के बैठी होती है। कहती होती है प्लीज़ भगवान कहीं से कोई हेल्प आ जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ज़्यादा टाइम तक इन गुंडों से बच के नहीं रह पाऊँगी। तो ऐसे कह के काफ़ी देर तक उधर ही छुपी रहती है। लेकिन फिर गुंडे जो होते हैं वो उसी तरफ आ रहे होते हैं जहाँ भी छुपी होती है और भी देख के बहुत डर जाती है और वो उस फसल से जो है वो बाहर निकल आती है। और बाहर आने के बाद वो एक पेड़ के पीछे जो है वो छुप जाती है, क्योंकि वो पेड़ बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही पुराना होता है। उसके पीछे छुपी हुई होती है और तभी उसे वहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई दिखती है। फिर वो कहती है कि बाइक, लेकिन मैं बाइक का करूँगी क्या। तो ऐसे सोचती है और कहती है क्या मैं बाइक चला के यहाँ से भाग जाऊँ। फिर कहते लेकिन मुझे तो बाहर का रास्ता भी नहीं आता, मुझे तो पता भी नहीं है कि लोग गाड़ियाँ कहाँ से बाहर नहीं लेके जाते हैं, मैं बाइक का क्या करूँगी, इसका तो होना ना होना एक ही बराबर है। तो ऐसे सोचते हुए वो फिर उस नशे वाली वो जो मतलब फसल टाइप होती है उसको देखती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कहते हैं मैं यहाँ से ज़िंदा बच के जाऊँ या ना जा पाऊँ, लेकिन इन लोगों को बाकी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूँगी। पता नहीं इस नशे से कितने लोगों की जान खतरे में डालते हैं ये लोग, ये नशा यहाँ से बाहर तो मैं कभी नहीं जाने दूँगी। तो ऐसे कहते हुए वो बाइक जो है वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं करती, उसे ऐसे धक्का लगा के उस मतलब फसल के करीब लेके जाती है जो नशे वाली होती है और वहाँ पे जाके उसका जो पेट्रोल जो होता है वो नीचे सारा गिरा देती है और सारा पेट्रोल जो होता है वो नीचे बह रहा होता है। और पीहू जो होती है वहाँ पास पड़े हुए दो पत्थर से जो है वो आग लगाती है और वो सारी फसल में आग लगा देती है और वो पूरी फसल जो है वो जलने लग जाती है, जिसकी वजह से सारे गुंडों को ध्यान उधर आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो जो पुलिस वाला गुंडा होता है बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, ये किसने किया, कैसे लगी यहाँ पे आग, मैं सर जी को क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे करके बहुत परेशान होता है और गुंडों पे चिल्ला रहा होता है कि रोको कोई इस आग को। लेकिन यार जंगल में तो आग बहुत ही जल्दी तेज़ से फैलती है और एक फसल में लगती है तो पूरी बर्बाद कर देती है। ये शुक्र होता है कि उस फसल के आसपास कोई बड़ा दरख्त नहीं होता जहाँ आग लग जाए, बस उसी फसल में आग लगी होती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने वो वीडियो भी देख ली होती है और अब जंगल से धुआं आता देख के वो लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो जंगल के अंदर तो आ जाते हैं और उसी आग की तरफ आ रहे होते हैं और लेकिन पीहू जो है उन गुंडों से ज़्यादा टाइम बच नहीं पाती, उनकी आग से बच नहीं पाती। और वो पुलिस वाला गुंडा जो होता है वो पीहू को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के ज़ोर ज़ोर से उसका सर जो है वो मार रहा होता है दरख्त में और कहता है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम्हें पता है कि तुमने कितना नुकसान कर दिया हमारा, हाँ तुमने हमारा करोड़ों का माल जला दिया, अब तुम्हारी वजह से मैं सर जी के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, वो मेरी इंसल्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ऐसे कह के वो पीहू का सर जो है वो ज़ोर ज़ोर से दरख्त में मार रहा होता है, उसे थप्पड़ में मार रहा होता है और वो पीहू के बालों से पकड़ के घसीटता हुआ उसे कहीं लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन पीहू खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ हर चीज़ में अपनी टांग घुसाने का, आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाशर करता हूँ, आज के बाद तुम तो क्या कोई भी लड़की
किसी बंदे से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। हाँ, लड़की हो के तुम में इतनी हिम्मत, तुम्हारी सारी हैकड़ी आज मैं निकाल दूंगा। तो ऐसे क्या है कि उसका जो है काफ़ी हर्ट करते हुए घसीटते हुए वहाँ से लेके जा रहा होता है। पीहू जो होती है फुल ज़मीन पे ऐसे लेटी होती है, उस बालों से उसको घसीट के लेके जा रहा होता है। तभी पता नहीं कहीं से वहाँ पे भावना आ जाती है और वो पुलिस वाले गुंडे को जो है आके उसको ज़ोर से टांग मार देते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और भावना के हाथ में एक डंडा होता है जिससे वो उस गुंडे को मार रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ पीहू को हट करोगे तुम, उसको हट करोगे, मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार दूंगी। तो ऐसे कह के उसके जो है वो डंडे से मार रही होती है। तभी पीहू जो होती है वो नीचे ज़मीन से उठते हो, कहती भावना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो तभी पीछे से आरशी और हमारा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें यहाँ पे खतरे में छोड़ के भाग जाएंगे। पीहू कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें मैंने कहा था भावना को भी यहाँ से लेके जाओ और तुम वापस आ गई, और इसको तो लेके साथ में आशी को भी ले गए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। भावना कहती तुम पागल हो गई हो, तुमने सोचा भी कैसे हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे कह के पीहू को हक कर लेती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो पीहू भी रोने लग जाती है और भावना को हक करती है, कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो पुलिस वाला गुंडा फिर से नीचे से उतर जा मतलब नीचे से उठ जाता है और अपनी जो है गन निकाल लेता है पॉकेट से और कहता है कि अच्छा हो गया तुम सब लड़कियां यहाँ पे आ गई, अब मैं तुम चारों को मार दूंगा। तो ऐसे कह के वो जो है वो पीहू की तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम्हें बहुत हर्ट होता है ना जब मैं तुम्हारे दोस्त को हर्ट करता हूँ, हाँ तो अब तुम अपने आंखों के सामने अपनी दोस्त को मरते हुए देखोगी। तो ऐसे क्या है कि पीहू को डराता है, पीहू बहुत डर जाती है, कहती क्या कर रहे हो तुम, देखो तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है, अभी कुछ देर में यहाँ पुलिस आने ही वाली होगी, तुम एक काम करो तुम सिलेंडर कर दो तुम्हारी जान बच जाएगी। हाँ गन नीचे करो प्लीज़, गन नीचे कर दो। तो तुम पुलिस वाले हो ना, तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम बस रास्ता भटक गए हो है ना, तुम प्लीज़ गन नीचे कर दो। वो कहता है तुमने मुझे बुरा इंसान बना दिया है, पहले मैं सिर्फ नशे का कारोबार करता था, आज तक कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं एक किलर भी बन जाऊंगा। तो ऐसे बोल के भावना की तरफ गोली चला देता है और भावना को भी गोली लगने वाली होती है कि सामने पीहू आ जाती है और पीहू को गोली लग जाती है और पीहू वहीं पे नीचे बेहोश हो जाती है। फ़ौरन गोली लगते ही भावना बहुत घबरा जाती है, वो पीहू सर ऐसे अपनी गोदी में रखती है, ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुम ठीक हो ना, पीहू आके खोलो, पीहू प्लीज़ आके खोलो, पीहू प्लीज़ प्लीज़ आके खोलो, तुम ठीक तो हो ना। और आरशी और हमारा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो पुलिस वाला हंस रहा होता है, कहता है इसने मुझसे पंगा लिया था ना, ये तो होना ही था। हाँ अब देखो अब तो सिर्फ एक को गोली मारी है ना, अब तुम्हारी बारी। तो ऐसे ही है कि भावना की तरफ गन पॉइंट करता है। तभी वहाँ पे पीछे से जो है वो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उस गुंडे पुलिस वाले के हाथ पे फायर कर देते हैं जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो गुंडा भागने लगता है कि तभी उसे पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सारे साथियों को भी घेर लेते हैं। और उनसे एक पुलिस वाला जो होता है वो पीहू के पास आता है, उसके ऐसे ही जो है हार्ट बीट वगैरह चेक करता है और भावना कहती है क्या वैसे ये ठीक तो हो जाएगी ना, ये आँखें क्यों नहीं खो रही। तो पुलिस वाला कहता है कि हमें इसे जल्दी से आँख से लेके जाना होगा। तो ऐसे किया कि वो एम्बुलेंस वगैरह को बुलाते हैं और पुलिस वालों की मदद से वो ये सारे जंगल से बाहर आ जाते हैं। भावना आरशी हमारा तीनों की हालत ख़राब हो चुकी होती है पीहू की हालत देख के, क्योंकि पीहू आंखें खोल ही नहीं रही होती। और ये लोग एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले जो होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं और वो उन सबसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम तीनों में से किसी की हालत ऐसी नहीं होती कि वो कोई भी स्टेटमेंट दे। और तभी वहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो रूम से बाहर निकलता है, मतलब पीहू का चेकअप करके। तो भावना से कहती क्या हुआ, मेरी दोस्त ठीक तो है ना, हाँ वो ठीक तो हो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं। तो वो डॉक्टर कहता है कि हमें इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा, इनकी फैमिली में कौन कौन है। तो भावना कहती है हम सब इसकी फैमिलियाँ। तो हमारा कहती हाँ वो बहन है मेरी, अब प्लीज़ बताओ ना वो ठीक तो हो जाएगी। तो वो कहता है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, हमें जल्दी से उसका ऑपरेशन करना होगा। भावना कहती क्या ऑपरेशन, हाँ तो करो ना, किस चीज़ का बेटा, आपको जो भी करना है आप प्लीज़ जल्दी से करो। तो वो कहता है लेकिन उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पे इसके गार्डियन के साइन चाहिए। तो ये सुन के तीनों डर जाते हैं क्योंकि इसके गार्डियन में से तो कोई भी यहाँ पे नहीं होता, सारे सेम एज के ही होते हैं और जब तक उसका कोई गार्डियन साइन नहीं करेगा उसका ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर ऐसे कहते हैं और कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। भावना कहती बाहर में ही आप लोग की पॉलिसी, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना तो आई स्वेयर तुम सबको मैं जान से मार दूंगी, समझे, जल्दी से उसे बचाओ ना तुम सब नहीं बचोगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा शाउट कर रही होती है। तभी वो पुलिस वाला जो होता है वो उस डॉक्टर को कहता है कि मैं हूँ उसका गार्डियन, मैं सिग्नेचर करूँगा। तो ऐसे ही है कि वो सिग्नेचर कर देता है और कहता है प्लीज़ आप ऑपरेशन कंटिन्यू करें। तो वो कहते हैं ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। बाहर भावना, आरशी और हमारा
बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। भावना तो ऐसे नीचे ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, हमारा उसे चुप करवाती है, उसे शांत करवा रही होती है, लेकिन हमारा तो खुद टूट चुकी होती है। वो भी अपनी दोस्त की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी वो इंस्पेक्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो अपनी टीम को कहता है कि इन सब गर्ल्स के लिए पानी वगैरह लेके आओ, तो इन्हें पानी वगैरह पिला रहे होते हैं। भावना तो एकदम बेहोश हो चुकी होती है, तो उसे भी एक रूम में लेके जाते हैं। उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका होता है, इसलिए उसे ड्रिप लगती है और भावना भी बेहोश होती है। लेकिन भावना जैसे ही होश में आता है वो खुद को एक रूम में देखती है, बहुत घबरा जाती है, फ़ौरन से बाहर निकलती है और पीहू के ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच जाती है और कहती है कि ये क्या, ये रूम लो बंद क्यों है, मेरी दोस्त कहाँ है, उसका ऑपरेशन हो रहा था ना यहाँ पे। तो तभी दूसरी तरफ से हमारा आ रही होती है, तो भावना भाग के उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती ये जो खाली क्यों है, पीहू कहाँ है, वो ठीक तो है ना। तो हमारा कहती शांत हो जाओ, सब ठीक है, पीहू ठीक है। भावना कहती कहाँ है वो, मुझे उसे देखना है। हमारा कहती ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तो हमारा जो होती है उसे एक रूम में लेके जाती है जहाँ पीहू जो है वो लेटी होती है, उसे 2 ड्रिप्स लगी होती है, उसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। भावना उसके पास आती है, उसके फेस को छूती है, उसके फोर पे किस करती है और कहती है पीहू तुम ठीक हो ना, प्लीज़ मेरी जान आंखें खोलो ना, क्या हो गया तुम्हें क्या जरूरत थी सामने आने की, हाँ प्लीज़ आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन पीहू आंखें नहीं खोल रही होती। तो हमारा भावना को समझाती है, कहती है उसे अभी रेस्ट की ज़रूरत है ना, हाँ उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, उसमें शायद नींद का इंजेक्शन था इसलिए वो सो रही है, तुम शांत हो जाओ, वो अब बिल्कुल ठीक है। तो तभी वहाँ पे कहीं से भावना के पापा आ जाते हैं और वो सीधा उसी रूम में आते हैं। वो पीहू को देखते हैं, भावना को देखते हैं, कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, हाँ तुम लोग तो यहाँ से घूमने आए थे ना, ये क्या हो गया, ये सब कोई मुझे बताएगा, पीहू को क्या हुआ है, ये ठीक तो है ना। तो भावना जो होती है पापा को हक करती है और रोकते हुए सब कुछ बता देती है। तो उसके पापा बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं मेरी गलती है, मुझे तुम लोग को यहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे साथ आना चाहिए था। तो पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तभी पीहू ऐसे हल्के हल्के आंखें खोलती है। तो भावना भाग के उसके पास आती है, कहती पीहू तुम ठीक हो ना, हाँ। तो पीहू ऐसे इशारा करती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं, वो पीहू को अच्छे से चेकअप करते हैं और कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, अब ये डेंजर से बाहर है। हम्म, तो ऐसे कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो अंकल बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं, भावना पे, पीहू पे, सब पे शाउट कर रहे होते हैं। तो भावना कहती है आपको पापा जितना शाउट करना आप कर लेना, लेकिन प्लीज़ अभी नहीं, आप देख रहे हैं ना पीहू को इस टाइम रेस्ट की ज़रूरत है, हाँ अब प्लीज़ उसे इस टाइम टेंशन मत दो। तो तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर जो होता है ना अपने 2 टीम मेंबर के साथ आ जाता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, आई नो सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन हमें आपकी अब स्टेटमेंट लेनी ही होगी, इससे ज़्यादा मैं डिले नहीं कर सकता, मुझे भी आगे जवाब देना होता है। तो भावना कहती है थैंक यू सो मच, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत हेल्प किया आपने, हम स्टेटमेंट देंगे। तो वो पुलिस वाला जो होता है वो बारी बारी इन तीनों से स्टेटमेंट ले लेता है। अब बारी होती है पीहू की स्टेटमेंट की, लेकिन पीहू सही से बोल नहीं पा रही होती। तो भावना उस इंस्पेक्टर को कहती है कि आई नो आपने हमें पहले ही बहुत फेवर दिया है, कि आप एक और दे सकते हैं। वो इंस्पेक्टर कहता है बोलो। वो कहते हैं कि आप देख रहे हैं ना मेरे दोस्त की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी बोलने की कंडीशन में नहीं है, क्या आप सुबह उसका स्टेटमेंट लेंगे। तो इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, अपने दोस्त का ख्याल रखना। तो ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो भावना अपने पापा से कहती है पापा आपको इस सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। तो वो कहता है कि मैंने वो तुम्हारी वीडियो देखी थी और न्यूज़ में भी आ रहे हो तुम सब, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो ये सुन के तो आर्श और हमारा ये पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती क्या, हम न्यूज़ में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। शिट, अब तो हम गए। और अभी ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि तभी भागते भागते वहाँ पे आरशी और हमारा दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। और आरशी हमारा को देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें हक करते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना। अभी भावना और पीहू से पूछते हैं कि साथ तुम ठीक हो। तो वहाँ पे सबके पेरेंट्स आए होते हैं सिवाय पीहू के। तो पीहू देख के बहुत सैड हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और भावना ये फील कर लेती है, वो पीहू के पास जाती है, उसके फर पे किस करती है, उसके आंसू साफ करते हुए कहती है कि जान तुम प्लीज़ सैड मत हो, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे। तो पीहू ऐसे फेक स्माइल करती है और कहती नहीं मैं सैड नहीं हूँ, और मैं तो पेरेंट्स के बारे में सोच भी नहीं रही, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम मुझे उठा के जंगल के बाहर कैसे लेके आई, इतना स्टेमिना है तुम में। तो भावना हंसती है, कहती मैं अकेले थोड़ी लेके आई, पुलिस वाले लेके आए, मैं तो पीछे पीछे भाग रही थी। तो पीहू हंसने लग जाती थी, तुम में ना, अच्छा इधर आओ मुझे हक दो। तो भावना ऐसे पीहू को हक देती है और कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे आगे आने की, हाँ वो गोली तो उसने मुझ पे चलाई थी ना, तुम क्यों आगे आई, देखो क्या हालत बन गई तुम्हारी। पीहू कहती है कि तुम्हारे ऊपर आने वाला हर ख़तरा मैं खुद पे ले लूँगी, कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, तुम ठीक हो ना।
तो भावना हँसती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। ऐसे है कि पीहू को टाइटली हक कर लेते। पीहू कहती आउच, अरे आराम से यार, दर्द होता है। भावना कहती अच्छा मैडम को दर्द भी होता है। आई बड़ी, उस टाइम तो सुपरमैन बन के आगे आ गई थी, तो अब क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? पीहू कहती यार मैं सच में सुपरमैन थोड़ी हूँ, दर्द तो होता ही है, इंसान हूँ मैं भी। भावना कहती ओ अच्छा मैडम, तो आप इंसान हैं? पीहू कहती क्या मतलब इस बात का? भावना कहती मुझे तो लगा आप जानवर हैं, क्योंकि हरकतें तो सारी आपकी वही हैं, इंसानों वाली तो एक हरकत नहीं है। पीहू कहती लो जी, कोई और होता ना, हाय मुझे हक करता, किसी विसी करता, लव यू बोलता, और एक तुम हो। भावना कहती अच्छा तो फिर कोई और ही बना लो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है लगा दूँ तुम्हें दो चार। पीहू कहती इससे तो अच्छा मैं उस गोली खा के मर ही जाती, बच क्यों गई मैं, बचाया क्यों जब मुझे मारना ही था तुमने। तो भावना बहुत गुस्सा हो जाता है, ऐसे उठ के मारती है, और पीहू कैसे जोर जोर से थप्पड़ मारती है कि तुम्हें हिम्मत कैसी बकवास करने का, तुम मरोगी, मुझे छोड़ कर जाओगी, जान ना ले लो, मैं तुम्हारी बड़ा शौक है ना, मैं तुम्हें जान से मार देती हूँ। हाँ तो पीहू कहती अरे बाबा बाबा शांत शांत, मार क्यों रही यार, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हक दे दो प्लीज़, किसी भी दे दो ना। तो भावना से हक करती है। पीहू कहती अब किसी भी दे दो। भावना कहती जाओ, नहीं देनी। पीहू कहती ठीक है फिर मैं किसी और से ले लूँगी। भावना कहती जान से ना मार दूँ, तुम्हें सब किसी देने का मेरा ही है, ओके। तो तभी वहाँ पे भावना के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि पीहू बेटा अब तुम कैसी हो? पीहू कहती हाँ अंकल मैं अब ठीक हूँ। सो गाइस आज की स्टोरी में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाले पार्ट में क्या होगा। एंड हाँ यार, अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड गाइस अगर आप पीहू की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपनी जान को बचाने के लिए उस पर चली हुई गोली खुद पे ले पाते हैं? क्या इतनी डेयरिंग है आप में? वैसे बहुत कम लोगों में होती है, बट अभी भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो अपनी जान पे आने वाला सारा खतरा खुद पे ले लेते हैं। और हमारी पीहू भी कुछ ऐसी ही है, और जान के साथ साथ उसने बाकी कितने लोगों की जान बचाई उस नशे को जला के। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा कहती हूँ बट आप कभी नहीं करते, मतलब बहुत ही ख़राब हो गया, आदतें ना बिगड़ी हुई हैं आप सबकी। अच्छा यार अब कह ही रही हूँ तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन गाइस, टाटा, बाय बाय।